चलो देखो यार, क्या ले लिए? भाग। क्या ले लिए? भाग। भागा नहीं। हाँ भागा नहीं, भाग क्या होता है? भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है ना, इसका एक और नाम क्या है? इसका पहचान चिन्ह क्या है? ये वाला है ना, भागा का। एक और है इसे ना, हाँ जो तुम लोग फेमस कर दिया इसको, है ना। चलो देखो, ये क्या है? एक मैथ का चैप्टर। क्या है? मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं? MATH, है ना, MATIC। मैथमेटिक्स में क्या होता है? गेट कौन से कर रहा है? सौरभ बाबू, कहा थे बबुआ सुधार जो ना, तो फिर हम बिगड़ जाओ, ठीक ना। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है? गणित। इसी का शॉर्ट नाम क्या है? मैथ। ये चार से मिला है ना। मैथ मतलब भी क्या होता है? क्या होता है? देख लो, समझ गया? चलो ठीक है। अब इसी में हम क्या ले लिए? अभी तक जोड़ घटाव गुना तुम लोग सीखा ना। अब इसी में ले लिए एक भाग। क्या ले लिए? भाग करने के बहुत आसान विधि बताया है। भाग जब भी तुमको मिलेगा तो इसी स्थिति में मिलेगा, ठीक है। इधर बड़ा संख्या, इधर छोटा संख्या, क्योंकि हमेशा छोटा संख्या बड़ा संख्या को भाग देता है, ठीक है। मतलब एक क्या है ना, छोटका तुरीबा हो ना, बड़का तुरीबा के काट दे हो। ऐसे ज्यादातर सुना होगा कि वो तो मर्दे बड़ा रहे तो हम कैसे होके से लड़े सकम, ओके काटे सकम, है ना। बड़ा को हम छोटा नहीं काट सकते हैं, ये गांव का कहावत है ना। लेकिन भाग में क्या है? छोटका बड़के को काट देता है एकदम। देखो फटाफट लड़ेगा एकदम। देखो इधर, ठीक है, कैसे काटता देखो। इस 8 को, इसका आंसर यहाँ लिखा है ना, ठीक है। ये 8 को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भाग लाने बड़ा इजी होगा, ठीक है। तो ये क्या करना है? ये 8 का जो टेबल है ना, वो हमको पढ़ के देखना है। पहले नंबर तो यहाँ देखेंगे कि 1 में तो भाग 8 से लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 1 है छोटा, है ना। यहाँ क्या 1 2 को दोनों मिला तो कितना हो जाएगा? 12। लेकिन 8 से 12 में भाग लग जाएगा, लग जाएगा, क्योंकि 12 है बड़ा 8 से, है ना। तो 8 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे कि 12 आएगा। अगर 12 नहीं आता है तो उससे नजदीक वाला संख्या लगाएंगे, ज्यादा भी नीचे नहीं। जैसे 8 का पढ़ेंगे, 8 का 8 दूना कितना होता है? 16। 2 बार में 16 हो जा रहा है, मतलब 12 से ज्यादा हो जा रहा है। और 8 है कम 8 है, एक बार में 8 पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि 12 से कम है ना। तो हम एक बार में लगा देंगे कितना? 8। अब 12 में से 8 घटेगा, क्योंकि घटा को चिन्ह दिया ना। तो यहाँ पर पता क्या होता है? अगर सेम सेम ऊपर नीचे संख्या रहेगा ना, यहाँ पर काट दो या फिर 0 लिख दो, क्यों घटाएगा तो, ठीक है। जैसे 9 घटाओ, क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और भागा का सेंस में रहेगा तो उसको हम काटने का भी प्रक्रिया अपनाते हैं, ठीक है। 2 विधि लिखते हैं, बताए थे पिछले बार वीडियो में। चलो आगे देखो। अब क्या करेंगे? दोनों 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ का जो संख्या होता है यहाँ पर उतारने का नियम है ना, है ना। तो यहाँ से आप कितना हो गया? 4 पर 0 40 हो गया, 40। फिर 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा, नहीं तो उससे कम लगाएंगे, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ के देखो कि उसमें 40 आता है। कै बार में आ रहा है? 8 का 8 8 दूनी 16 24 8 चौका 32 8 5 मतलब 5 बार में कितना रहा है? 40। अब यहाँ घटा को चिन्ह देंगे। ये 4 तक को बताया था, ऐसे करके देखो 0 0 घट 0 लिखे ना, 4 तक घटाएंगे 0 लिखेंगे ना। लेकिन भाग का जब सेंस में रहेगा तो हमको काटने का मन कर, तुम्हारा मन तुम 0 भी लिख सकता, ठीक है। लेकिन हमको काटने में मजा आता तो हम काट दिए, समझाया क्या? तो ये हम काट दिए, कोई दिक्कत? अगर कोई पूछेगा यहाँ संख्या कट गया तो तुम्हारा नीचे जो है शेष क्या होता है? तो बोलना शेष बचा मेरा 0। क्या बोला? ठीक है। और ये जो तुम्हारा आंसर आया ये क्या है? भागफल है। क्या है? मतलब भागफल किसको कहते हैं? जब भाग दिए और भाग देने के बाद जो परिणाम में आया वही भागफल है। खेत में जब तुम कोई अनाज निकालता है, कोई अनाज पहले बोया, ठीक है, जब उससे तुम्हारा अनाज पैदा हो गया, निकल गया, तब ना कहेगा हाँ मेरा जो लगाया पूंजी सब लौट गया, है ना। वही हमारा क्या हो गया? मेन मेहनत हो गया, ठीक है। उसी तरह से भाग में क्या हो? जब भाग का क्रिया कर लिया जो तुम्हारा आंसर आएगा वही तुम्हारा भागफल आएगा, ठीक है। ये भाग का जो काम किए वो जो आया आंसर वही हमारा क्या है? भागफल है। मतलब भाग किए उसका फल आया। ये वीडियो को तुमको बचाएगा नहीं, बता दे रहे हैं। चलो देखो इधर, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पर क्या लिखेगा? ठीक है, समझ में आया? ई क्या तुम रहा है बाबू? भागफल है, ध्यान देना। क्या है? भागफल है, ठीक है। अगर शेष नीचे बचता, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे कुछ लिख सकता है, जैसे 0 बचा है तो मान लो 0 शेष लिख सकता है, कोई दिक्कत? मतलब भागफल 15 और शेष कितना? 0 शेष, कोई दिक्कत? यही तुम्हारा। अरे सब का नाम बताए हैं,
इसको कहते हैं शेषफल, इसको कहते हैं भाग, इसको कहते हैं भागफल, और बीच वाला कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और नीचे वाला इधर को क्या कहते हैं? भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाजक, है ना? समझ आया? चलो अब आगे देखो, ये आंसर हम लिख दिए, यही हमारा गया भागा बन। क्या हो गया? भाग बन गया। लेकिन इसी में तुम लोगों के नियम बताए थे बाबू, भाग मेरा गलत बना कि सही, इसको जांचने का नियम। तो तुमने एक सूत्र क्या है पता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, कोई दिक्कत? अब भाज इसमें कौन है? देखो 120 है, बराबर देंगे। भाजक इसमें कौन है? देखो भाजक कितना है? 8। ये बीच में गुना गुना दिए। भागफल कौन है? 15 है। शेषफल क्या है? शेषफल तो 0 आया, लिख दिए। कुछ नहीं करना, 120 यहाँ लिखे बराबर। इनको दोनों क्या करेगा? गुना करेगा। पहले जोड़ेगा कि गुना करेगा? जोड़ है, गुना पहले क्या करेगा? गुना करेगा। 15 ठीक, ये जोड़ 0 हुआ। समझ रहा है ना? अब क्या करेंगे? 120 में 0 जोड़ेंगे, इधर 120 ऐसी लिखेंगे। ठीक है, 120 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 120। दोनों पढ़ी देखो तो बराबर आया। मतलब अगर भाज्य जो तुम्हारा भाज्य बीच वाला है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? गुना करने के बाद और जोड़ने के बाद तुम्हारा अगर इधर सेम आ गया, भाज्य इतना बराबर आ गया, तो समझो तुम्हारा भागा सही बना है, दोनों पट्टी संख्या सेम आ गया। तो ठीक है, समझ रहा है? अगर नहीं आता इधर तो समझो तुम्हारा भाग गलत है। भाज्य के बराबर आना चाहिए, जो तुम्हारे बीच वाला है ना उतना बराबर आना चाहिए, गुना करने और जोड़ने के बाद इधर वाला काम करने के बाद। ठीक है, बराबर की पट्टी। तो तुम लोग को जांचने का भी नियम बता दिया ना?